कलाकारी बदला प्रतिक्रिया करते हैं।
करें, समय का ध्यान रखें। नंदू को पंकजिया कमरे में एक दो लोग कोई लोगों के उत्साह को देखकर लग रहा है कि जरूर आपको मोक्ष मिलने वाला है। अब सुनिएगा, यहाँ जीवादी सात तत्वों की चर्चा की गई। एक बात पूछता हूँ, आप लोगों ने हिंदी विषय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बोलो ना, पढ़ा। हिंदी में कितने अक्षर होते हैं? कितने? हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। पढ़ाया तो ऐसा ही जाता है, किंतु यथार्थ में देखें अक्षर तो 47 ही होते, 14 स्वर और 33 व्यंजन होते। इसके अलावा 5 अक्षर तो कटबंधन के रा है, श्रा है, जिया है, घरा है, इस प्रकार से ये तो कटबंधन के अक्षर है। मौलिक अक्षर तो 14 स्वर और 33 व्यंजन होते। अब मैं पूछना चाहता हूँ, एक परम पूज्य कुमार स्वामी महाराज ने एक महान ग्रंथ की रचना की है। इस तत्वार शुद्ध ग्रंथ में हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षरों को समाहित नहीं किया। उन्होंने अनेकांत को पुष्ट करने के लिए कहीं पर भी झगड़े की झाप को स्थान में दिया। सुन रहे? आप देख लेना पूरी तत्वार शुद्ध को पढ़ करके कहीं पर भी झगड़े का अच्छा नहीं मिलेगा। क्यों? अनेकांत में स्यादपाद शैली से बात का वह व्याख्यान होता है, कथन होता है, झगड़ा ही नहीं। इसलिए सुनो, जैनी है तो झगड़ा नहीं, तो झगड़ा है तो बोलना, जैनी है तो झगड़ा है तो। ये उमा स्वामी महाराज ने झगड़े के शब्द का ध्यान भी नहीं रखा। और सुना, इतना ही नहीं, पाप वर्ग में भा आता है, फूट या फालतू का प्रतीक भाव होता है। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने भाव को भी स्थान दे दिया। तदबार को देखो ध्यान से, आप जा और भाग यदि ढूंढ के लाओगे, मन चाहे नाम मिल सकता आपको। समझ में आया? याद रखोगे क्या? नहीं तदबार सूत्र में और हाँ भा नहीं। ऐसी जो बातें आपके लिए बताने का प्रयास करेंगे, समय पा करके आप पूजन की आप लोगों ने वह भी आवश्यक है। थोड़ा भी विलंब हो जाए आप उल्टा नहीं करना। सुनो, आप लोग तो सहयोग करने के लिए हो ना, सहयोग करोगे ना। कमेटी वालों को थोड़ा सा सहयोग देना है। आप लोग यहाँ से यदि चले जाते हो तो 1 मिनट में लुट के जाओ, कहीं भी बाधा, शारीरिक बाधा है। और यदि आप यहाँ नहीं रहोगे तो जो लोग आपको सम्मान से भोजन कराना चाहते हैं उनको आप उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तो कैसे व्यवस्था बनेगी? इसलिए हमने बता दिया, कमेटी को आप सहयोग करें। यही बेटे ने शिवरात्रि लो और सब शिवरात्रियों से देना है, क्रम से छाप करके नहीं देना। किसी को कमेटी वाले संदेश दिया, यहाँ से उठाते जाना, ले जाने वाले यहाँ खड़े रहेंगे, जिनके जितने शिवरात्रि रुपये उतने ले जाएंगे। बाकी सभी शिवरात्रियों को नीचे शुद्धि का, पूर्ण शुद्धि का आहार का प्रबंध है। आपको यदि कोई संदेह होता है तो मेरा भी आहार वहाँ हो सकता है, ऐसा आप लोग मलाल मत करना। इसलिए सब लोग ध्यान रखें और सुनाएं। कुछ लोगों को घर जाने की बड़ी इच्छा होती है, हम नहीं जानते। कल रात में तो लाइट चली गई थी, मगर पथरावी बरसेंगे तो आपको यदि पारसनाथ बनना है तो संत निवास को चलते ही सोना है। किसी को कोई तकलीफ है, कष्ट है, हमसे आगे मिलो। आपका समाधान न हो जाए तो आप बताना। कई लोगों को समस्या आती है, छोटी सी बात होती है, मगर डॉक्टर की शरण में जाके आप उपचार कराना चाहते। अरे 8 दिन की बात है, अब तो वैसे भी
10 दिन का नहीं है शिविर, कितना 8 को भी घटा दे तो 8 दिन की बात है। 8 दिन के समय में 8 कर्मों को काटने का प्रयास करो तब मोक्ष का ठाट मिल जाता आपको। इसलिए चलते ही तत्पर से दूसरे अध्याय के स्वाध्याय करने के लिए आओ सोने की छाए का शास्त्र मिलेगा सबको ना, अपने थैले में रख लो, बार बार वितरण करना ना पड़े, बाद में जमा कर देना, इनको अनावश्यक लगे। औपसमिक छाए का भावौ मिश्रश्च जीवश्च स्वतक मौदैक परिणाम का उचित। औपसमिक छाए का भावौ मिश्रश्च जीवश्च स्वतक मौदैक परिणाम का उचित। अब यहाँ जीव के विषय में बताया, जीव के भाव कौन कौन से होते हैं। देखो प्रत्येक वस्तु में 2 तरह के भाव होते हैं, एक साधारण और एक असाधारण। साधारण का मतलब जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते वो साधारण भाव होते हैं, और जो भाव जीव आदि विशेष द्रव्य में ही पाए वो असाधारण भाव होते हैं। अब यहाँ पर जीव के असाधारण भावों की चर्चा है। कौन से मूल में 5 तरह के औपसमिक भाव, छायिक भाव और मिश्रित छायोपसमिक भाव, औकायिक भाव, परिणत भाव। ये कैसे जीवस्य स्वातंत्र, जीव के अपने भाव हैं, ऊपर से जीव में डाला नहीं गया। जब से जीवे तब से ये भाव है। किसी में कोई भाव होते हैं, किसी में कोई भाव होते हैं, तो ये भाव कब से बोलो, अनादिकाल से। कब से? किसमें? जीव में। बहुत सुंदर। अब देखो जो कर्म के उपसम से भाव होते हैं आत्मा में वह औपसमिक भाव होते हैं। जो कर्म के पूरी तरह क्षय से भाव होते हैं वो छायिक भाव होते हैं, और जो कर्म के उदय से होते हैं वह औकायिक भाव होते हैं। जो कर्म की उपगम क्षय आदि की अपेक्षा नहीं रखते वो पारमार्थिक भाव होते हैं। बीच में एक भाव मिश्र भाव है। मिश्र का मतलब मिला हुआ है, अर्थात उसका उपगम भी है, उसका क्षय भी है। ऐसा भाव क्षय उपगम भाव कहलाता है। अब उस क्षय भाव को यहाँ पर मिश्र भाव कहा गया है। अब क्षय क्या होता है? जो आत्मा के गुण को पूरी तरह घाटता है, ऐसे उस कर्म के उद्गल परमाणु जिसको स्पर्धक बोलते हैं, इसे सर्वघाती स्पर्धक का उपशम दबा देना। और जो कर्म भाई वर्तमान में उदय आता है उसका क्षय कर देना, आगे वाले कर्म को दबा देना। और जो कर्म आत्मा के गुण को प्रकट होने में बाधा नहीं है उसका उदय होना। कर्म का मतलब उसका जो अंश जिसको देशघाती स्पर्धक बोलते हैं उसका उदय होना। ऐसा क्षयोपशम होता है। अब सीधा सीधा बताएं कि वर्तमान काल में उदय आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अभी क्षय, आगामी काल में उदय आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सद्वस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय, ये होता है क्षयोपशम। अब आप कहोगे महाराज सिर के ऊपर से निकल गया पूरा। सुनो, एक उदाहरण आपको हम जाना पहचाना दे रहे हैं। श्रेयांश सुन रहे हैं ना? हाँ, आपने पहले सुना होगा क्या? 5 गिलास लिए कांच के, क्या लेना?
पांचों गिलास में पानी भरा है। क्या भरा है? बोल दिया, पानी भरा। अब पहले गिलास में जो पानी भरा है वो भी गंदा पानी, बरसात का पानी था, मगर समय पर के वो गंदगी जो थी वो गिलास के नीचे चली गई, ऊपर पानी पूरा साफ हो गया। समझ में आ गया? उसी प्रकार जो कर्म नीचे दब जाते हैं अंदर में और उदय में नहीं आते, वह औपसर्ग भाव में। दूसरा छाया के बाद दूसरे गिलास में पानी तो भरा है, वो पानी वर्षा काल का नहीं। फिर रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनाया है। उस पानी में कोई मिट्टी नहीं, मगर ये परिणाम भाव के लिए लगाना। छाया भाव क्या है? पानी जो नीचे बैठ गया, मिट्टी बैठ गई थी और साफ पानी हो गया, उसे नए गिलास में लेना, दोबारा ताजा करके। दूसरे गिलास में पानी गंदा तो था, किंतु उसकी गंदगी मिट्टी नीचे बैठ गई, एक नए गिलास में ऊपर का पानी ले लिया, अब वो कभी भी गंदा नहीं होगा। उसी प्रकार जो कर्म का क्षय हो गया और उसके क्षय होने से जो आत्मा में भाव उत्पन्न हुआ, भाई क्षय जो भाव है कभी असंत नहीं होगा। कर्म का अब उस पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि कर्म ही नहीं है, प्रभाव क्या है? तीसरा क्षय उपशमित भाव है। पहले गंदा पानी था, अधिकांश मिट्टी तो नीचे बैठ गई, किंतु हल्की सी गंदगी, मटमेलापन पानी में है। वह पानी उपयोग करने के लिए तो है, मगर सीधा उपयोग नहीं, फटकरी आदि से उसको साफ बनाया जा सकता है। भाई क्षय भाव हो गया। चौथा अवैध भाव, पानी वर्षा काल का जैसा गंदा था, अभी भी वैसा ही गंदा है वर्तमान में, वह अवैध भाव हो गई। पांचवा परिणाम का जो हमने कहा प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जो पानी बनाया गया, उसमें पहले भी गंदगी नहीं थी, आज भी गंदगी नहीं है, आगे भी कोई गंदगी नहीं होगी। वो परिणाम भाव का दृष्टांत समझना चाहिए। कोई भाई बोल रहे थे हमें कुछ उच्चारण नहीं हो पाया, अलग से आगे भी पूछ सकते मध्याह्न काल में, ठीक है ना? आहार के बाद भी आप समाधान कर सकते। आपके लिए हम पूरा 10 दिन का समय देने का मन बनाया है। अब आपकी इच्छा कितना हमारा उपयोग करोगे, मना कुछ भी नहीं। दोपहर में अच्छा पाठ यहाँ किया जाएगा, मगर पाठ करने वालों से कहना चाहता हूँ, मानता हूँ आपको कंठस्थ है। कंठस्थ होना अलग बात और सबके बीच में बोलना अलग बात। इसलिए अच्छे से पुस्तक को खोलो, जो पुस्तक से पढ़ते हैं उसी को लेकर आओ और पेंसिल को रखो, पंक्ति के नीचे पेंसिल को लगाते हुए आगे बढ़ो, तो उससे आप कहीं बड़े अशुद्ध भी नहीं पड़ेंगे और विषयांतर भी नहीं होंगे। ठीक आगे चलते नमस्कार सही विंशति त्रिवेदाय कार्यक्रमः नमस्कार सही विंशति त्रिवेदाय कार्यक्रमः यथाक्रम का ऊपर सूत्र में जो भावों का क्रम कहा है उसी क्रम से संख्या लगाना। उपसर्ग भाव कितने प्रकार के? बोलते जाओ, 2 प्रकार के। छाया भाव 9 प्रकार के। छाया उपसर्ग मिश्र भाव 18 प्रकार के। अवैध भाव 21 प्रकार के और अंत में परिणाम भाव 3 प्रकार के होते हैं। सम्यक विचार करें। भाई देखो बोलते हैं थक गए क्या? बोले
उपसमय भाव को प्रकार का सम्यक उपसमय सम्यक और समय चार है। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग विज्ञान च। अब ये नौ छाय भाव है, छाय ज्ञान, छाय दर्शन, छाय दान, छाय लाभ, छाय भोग, छाय भोग और छाय वीर्य। जैसे छाय सम्यक दर्शन और छाय चार लेते हैं, ऐसे छाय भाव नौ प्रकार के जानना चाहिए। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक विचारते श्रीमाश ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक विचार श्रीमाश। अब देखिए ज्ञान एक अंश लगाना संज्ञा अपने को आगे संज्ञा की पूर्व में वे बोली है छाय नहीं छाय उपसमय ज्ञान चार होते हैं और छाय उपसमय पक्षियां तीन होते हैं, दर्शन भी तीन होते हैं, छाय उपसमय लब्धियां दाना भी पांच होती हैं। इसके उपरांत छाय उपसमय सम्यक दर्शन, छाय उपसमय चार और छाय उपसमय संयम ये 18 भेद जानना चाहिए। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेसा चतुस्त्रय कई की सर्वेदा। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेसा चतुस्त्रय कई सर्वेदा। अब देखो गति चार होती है सब जानते, कसाय ये भी चार होती है, लिंग तीन होते, मिथ्या दर्शन एक होता है, अज्ञान एक भाव होते, असंयत एक भाव है, असतव्य भी एक भाव है, किंतु लेस्या छह भाव छह प्रकार की होती। इसी औदय भाव के 21 वेदियां बता दिए गए हैं। जी भव्या भव्यतानि च। अब परिणाम तीन प्रकार के जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन तरह के होते हैं। यदि आप समझ गए तो आगे बढ़ने अन्यथा जीवत्व का अर्थ है जो जीता था जीता है आगे भी जीगा वह जीवन भाव कहलाता है। भव्य भाव जिसमें रत्नात्रय की व्यक्त करने की योग्यता होती है वह भव्यत्व है, जिसमें रत्नात्रय व्यक्त होने की योग्यता नहीं वो अभव्यत्व जानना चाहिए। ऐसे तीन भाव है, कुल मिलाकर के 5 भावों के उत्तर 53 होते हैं। 53 भाव सब जीवों में एक से नहीं होते हैं, गुणस्थानों के अनुसार अलग अलग पाए जाते हैं, गतियों के अनुसार ही अलग अलग पाए जाते हैं। आपको 24 खाना कोई पढ़ने को मिला कि नहीं मिला तो उसको बार बार पढ़ोगे तो इस बात आपको समझ में आ जाएगी। उपयोग लक्षण। अब जीव की चर्चा हो रही है तो जीव की पहचान कैसे करें, तो आचार्य मान गिराए जिसमें उपयोग लक्षण होता है वह जीव होता है। उपयोग किसे कहते हैं, चेतना के अनुसार परिणाम होता है वही अनपय उपयोग होता है। चेतन के होने पर होने वाले भाव को उपयोग कहते हैं। वह कितने प्रकार का उपयोग होता है देखिएगा, सात द्विविरोष्ट चतुर्वेदा
सात्विक दुष्ट दुर्भेदा। अब सात सर्वनाम में मतलब ऊपर जो बात करा उपयोग का, वही उपयोग मूल में दो तरह का होता है। प्रथम वेद वाला जो ज्ञान उपयोग है वह 8 प्रकार का होता है, और दूसरा दर्शन उपयोग वह 4 प्रकार का होता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। आगे संसार मुक्ताश्च। अब जीव कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। कौन कौन से? कर्म से जीव को संसारी जीव कहते हैं और कर्म रहित जीव को मुक्त जीव कहते हैं। हम लोग कौन है बताओ, संसारी की मुक्त है? संसारी, क्योंकि शिव ने बांध के रखा इसलिए है। ऐसा करते कि 9 तारीख तक संसारी बंधन में है और 10 तारीख को मुक्त हो जाएंगे। ऐसा भी समझना अपने को इन दिनों में ही मुक्त होने की तैयारी कर लेना। इसलिए संसारी प्राणी में हम भी हैं तो हमको पद मोक्ष नहीं मिलेगा। पहले प्रस्थान से 14वें प्रस्थान में जितने भी जीव होते हैं सब के सब संसारी जीव होते हैं। संसारी जीवों में भी भेद देखो कौन से होते हैं? समनस्का मनस्का। अब मन सहित और मन रहित 2 तरह के संसारी जीव होते हैं। मन सहित को सैनी और मन रहित को असैनी कहते हैं। ऐसा जानना। अन्य प्रकार से भी संसारी जीव भेद कर सकते हैं। कैसे? संसारस्थ स्थावरा। संसारी जीव त्रस्त स्थावर के भेद से भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनके त्रस्त नाम कर्म का उदय होता है। ऐसे 2 इंद्रियादि जीव त्रस्त होते हैं, और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है ऐसे एक इंद्रिय जीव बड़े स्थावर होते हैं। अब आपसे पूछे स्थावर जीवों के उदाहरण दो भैया, दे सकते हो? बोलो, 3 उदाहरण दो स्थावर जीवों के। सुदेश बोलो, हमको देखो उधर भी देखो बच्चों को। अरे हम आपका स्वदेश जो बोल रहे हैं स्वदेश भैया समझा। अग्नि, वायु और जल, बहुत सुंदर, बहुत चल पाया। अब कोई तरसीबों के उदाहरण देना। कोई आपको कहीं तरसीब दिख रहा है? अरे हमें तो तरस है, गाय है, भैंस है, मनुष्य है, हाथी है, घोड़ा है। कौन है? बोलो, तरस है। कितने त्रस्त हो रहे हैं? उत्तर नहीं मिल रहा। आगे चलो, स्थावर जीवों को देखते हैं। पृथ्वी, व्यक्त, तेजो, वायु, वनस्पतियां, स्थावरा। पृथ्वी, व्यक्त, तेजो, वायु, वनस्पतियां, स्थावरा। अब देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, एक 5 स्थावर होते हैं। सूत्र का अर्थ स्पष्ट निकाले तो पृथ्वी हमें जमीन होती है, भूमि। इसमें जो जीव होते हैं पृथ्वी काय कहलाते हैं। अब आने जल होता है, जल काय जीव, इससे तेज अग्नि काय तो कहते हैं। वायु, अगर इसमें वायु में जीव वायु काय जीव हो गए। वायु स्वयं जीव है, इसलिए वायु काय समझना। और वनस्पति में जीव होते हैं, वनस्पति काय। 5 स्थावर के भेद जानना चाहिए। फिर त्रजीव क्या है सुनो। 2 इंद्रियां 10 दृशा, 2 इंद्रियादि सभी त्रस होते हैं। एक इंद्री कौन सी होती स्थावरों में?
स्थावर की एक इंद्रिय होती है तो कौन सी इंद्रिय होती है? बहुत अच्छा, स्पर्श होगी। दो इंद्रिय में कौन कौन सी इंद्रियां होंगी? बहुत सुंदर। इस प्रकार दो इंद्रियां प्रस हो गई। तो इंद्रियां होती कितनी है? 100, 200, 500 नहीं, उसकी संख्या निश्चित है। पंच इंद्रियां, इंद्रियां 5 ही होती है। ये नियम बनाया स्टार्ट, 4 भी नहीं होगी और 6 भी नहीं होती, इंद्रियां 5 ही होती है। द्विविधानि, और इनमें भी प्रत्येक इंद्रिय के 2 भेद होते हैं। कौन से? अपने को कहेंगे द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय किसे कहते हैं? निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येंद्रियां, निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येंद्रियां, निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निर्वृत्ति क्या होती है? रचना विशेष को निर्वृत्ति कहते हैं। उपकरण जो निर्वृत्ति की सहायता करती है, उपकार से उपकरण कहते हैं। वैसे भी उपकार करोति ये उपकरण, जो उपकार करता है उपकरण कहलाता है। अब देखिएगा, निर्वृत्ति 2 प्रकार की, आभ्यंतर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति। आभ्यंतर निर्वृत्ति क्या होती है? जो आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियों के आकार परिणाम करना, आभ्यंतर निर्वृत्ति। बाह्य निर्वृत्ति पुद्गल परमाणु का इंद्रियों के आकार हो जाना, बाह्य निर्वृत्ति। देखो, आग है, आग के अनुसार ही आत्मा के प्रदेशों का आकार बन जाना, एक आभ्यंतर निर्वृत्ति। और आत्मा के प्रदेशों के आकार के अनुसार पुद्गलों का भाई आकार बन जाना, पुद्गल परमाणु को बाह्य निर्वृत्ति है। अब निर्वृत्ति का उपकार करने वाला उपकरण होता है, भाई भी 2 प्रकार, आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। जो आग में आप लोग देख रहे हैं ना, बीच में काला काला एक टिक्की सी बनी है, वो लोग बना है, और आसपास में सफेद, ये आभ्यंतर उपकरण जानना चाहिए। और उसके बाद जो सड़क लगी है ना, क्या लगी है? सड़क देखी है आपने? प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे में 2 सड़क लगी होती है। छोटू सुंदर, कौन कौन सी है? दाएं आंख में दाएं पलक और बाएं आंख में बाएं पलक। जब चाहो खोल देते हैं, जब चाहो बंद हो जाती है। एक पलक है, एक बाह्य उपकरण जानना चाहिए। जैसे आप लोग सुबह पड़गान करते हो, और पड़गान कैसे करते हो? मंगल कलश आदि लेकर के, और महाराज जी रुक जाते हैं तो उनको दाएं करके 3 प्रदक्षिणा देते, परिक्रमा देते। वैसे ही 500 शिकारी कुत्ते 3 परिक्रमा दे करके शांत हो गए, और भक्ति की मुद्रा में बैठे हुए, और मुनिराज अपनी साधना कर रहे। और ठीक भी है, किसी इस्लाम को मानने वाले विद्वान ने लिखा है, जन्नत उन लोगों को ही मिला करती है, जन्नत उन लोगों के लिए ही है जो अपने गुस्से को काबू में रखते हैं। भैया को समझा दो, उससे तो गुस्सा नहीं आ रहा बस। इसलिए अपने लिए भी हमेशा गुस्से को काबू में रखना चाहिए।
महाराज जी हम तो कभी गुस्सा नहीं करते, मगर आवाज तो आपकी आती है। अरे आवाज हमारी आती है, हम गुस्सा नहीं करते, लोग गुस्सा दिला देते हैं। वाह भाई वाह, गुस्सा दिलाने की वस्तु होती है। अच्छा तो ऐसा करो, अभी आपको हमने शिविर के लिए तैयार किया और तैयार हो गए। अब आपसे कहें आप मुनि दीक्षा ले लो, क्योंकि दिलाने से ली जाती है ना, ले लो। अब हंसने लगे। आपकी हंसी से सिद्ध हो रहा है गुस्सा दिलाने से नहीं आता, गुस्सा अपनी कमजोरी से आता है। अपने आप को बलजोर बनाओ और सोचो एक गुस्सा कितना खतरनाक होता है। कहीं गुस्से को काबू में नहीं रखा तो आत्मा का कबाड़ा हो सकता है। सिद्धांत ग्रंथों में 4 तरह का गुस्सा बताया है। कितने तरह का है? एक शिला रेखा समान, एक पृथ्वी रेखा समान, एक धूली रेखा समान और एक जल रेखा के समान। मुनि महाराज यूं तो गुस्सा करते नहीं, और यदि गुस्सा आ जाए तो छठे सातवें पुरुषान में संजलन क्रोध होता है। जैसे जल में लकड़ी से आप लोग एक रेखा खींचे, एक लाइन बनाए, पहले कितने दिन रहेगी जल में? बोलो ना, क्या आगे खींचते जाएंगे और पीछे बढ़ जाएगी, बढ़ती जाएगी। बेचारे मुनि राज का क्रोध होता है, उसका वासना काल 48 मिनट के अंदर 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 मूड ही कहा है। दूसरा क्रोध बड़े धोली रेखा के समान का है। धोली में लकड़ी से लाइन खींचे, वह लाइन कब तक रहेगी? जब तक हवा नहीं चलेगी, और हवा चल जाएगी, जल वर्षा हो जाएगी, धोली की रेखा भी बढ़ जाएगी। ऐसा पंचम स्थान पट्टी स्वागत, देश स्वागतों का क्रोध होता है, जो कभी भी 15 दिन का उल्लंघन नहीं करता है। 15 दिन का उल्लंघन किया तो उसका देह संयम समाप्त हो गया। तीसरा, भाई पृथ्वी रेखा की तरह क्रोध होता है। भाई क्रोध संतुलन नहीं, प्रत्याकरण नहीं, भाई क्रोध को अप्रत्याकरण मरना होता है। भाई पृथ्वी रेखा की तरह क्यों बताया? किसान खेत में हल चलाता है, हल के चलाने से खेत की मिट्टी में जमीन में गहरी गहरी नाली जैसी लाइन बन जाती है। अब बल करता जब तक पानी नहीं गिरता, और पानी गिरते ही बड़ी बड़ी लाइन खेत की भी बढ़ जाया करती है। उसी प्रकार जो अमृत समय किसी जीव होता है, उसका क्रोध 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने से यह क्रोध रहा, 6 महीने से बैर रहा, तो उसका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा, अनंतानुबंधी क्रोध हो जाएगा। और अनंतानुबंधी क्रोध शिला रेखा के समान का। शिला रेखा कैसी होती है?
तनकोत कीर्ण, तनकोत कीर्ण जानते हैं राजू भाई? पत्थर में टांगी से कुछ लिखा जाता है, वो हजारों हजार वर्ष तक मिटता नहीं है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि का अनंतानुबंधी क्रोध होता है। यहाँ हम लोग पर्युषण पर्व मना रहे, ये पर्व औपचारिक नहीं, इन 10 दिनों में अपनी कसाई की पंडिती को समझना है, अपने संबंध सबको बचा के रखने का उपाय सीखना है, अपने देह संयम को बनाना है, अपने को सकल संयम अंगीकार करना है, तो अंदर की कसायों को भी समझना आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अनिवार्य। क्या कहा? सुन रहे? समझ में आ रहा? क्या करना? अपने को क्या समझना? अपने अंदर की प्रवृत्ति को समझना। अभी तक क्रोध आया, अपने को अभी द्वेष हुआ, भेदभाव हुआ, वो पुरानी बात हो जाना चाहिए। और सुनो, उसे राजा ने, दुष्ट राजा ने भयंकर क्रोध करके 500 शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया, और मुनि महाराज ने अपने आत्मा में डूब करके अपने आत्मा के क्षमापण को उन्होंने उपलब्ध कर लिया, और कुत्ते शांत हो गए, और क्रोध पर क्षमा की जीत हो गई। अपने को भी जीतना है। और सनेरा ताली बजाने वाला, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जैसे मंच तो नहीं है, फिर भी आपके उपयोग को और केंद्रित करना चाहता हूं। दुनिया में ये बता, राम के ज्यादा मंदिर हैं अथवा हनुमान जी के ज्यादा मंदिर हैं? हनुमान जी के। सही उत्तर दिया। उसी प्रकार जैन समाज में 23 तीर्थंकरों के ज्यादा मंदिर हैं, अब पारसनाथ भगवान के ज्यादा मंदिर है। बताओ क्या? अरे सही उत्तर देना है। बताओ, ऐसा लग रहा है ये तो शिविर में आने लायक नहीं, शिविर लगाने लायक है। अगली बार बालाघाट में हम ना रहे, मान लो, पक्का नहीं कर रहा, देना पड़ा तो, और ना रहे तो आप लोग अपना शिविर लगाने में समर्थ हो जाओगे। मतलब हमें भी रोकना चाहते नहीं महाराज। ताली इसलिए नहीं बजा रहे, आप नहीं रखोगे। ताली इसलिए बजा रहे, आपने हमको इस योग को माना। आप सुनो, यदि मान लो सब जगह पारसनाथ भगवान के मंदिर हैं, तो हमारे बालाघाट में भी, सुन रहे शिवरात्रि लोगों, कहाँ से आए भूल जाना। कपड़े जमा हो गए आप लोगों के? नहीं हुए? बैग जमा हो गया है? अभी हो जाएगा, अभी बाद में आए। मोबाइल तो जमा हो गया होगा, समझ के रहना भैया। हमने कुछ बोल दिया था, मुख से निकल गया था। बालाघाट के लोगों से जो शिविर में नहीं बैठ रहे, शिवरात्रियों का मोबाइल पकड़ो, पुरस्कार पाओ। अब आप लोग ध्यान रखना, कहीं हमें पुरस्कार ना देना पड़े। हमारा खत्ता से देने वाला आप पे पिछिए, और कमेटी वाला कमेंटा देगा,
और कहीं तो मोबाइल ले लिया तो हम क्या देंगे तुमको? सुनो, यहाँ बालाघाट में भले ही पारसनाथ भगवान का मंदिर नहीं, मगर यहाँ के पारसनाथ तो ऐसे ही ऊपर वालों का भी ध्यान रखते हैं, नीचे वालों का भी ध्यान रखते हैं। बीच में पारसनाथ है। अगर आप लोग ताली बजाने में तो प्रशिक्षित हो गए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि कोई वस्तु गुम जाए, ये समिति ने सदा आपको एक घेरा बनवा के दिया है। सुन रहे हैं आप लोग? क्या एक घेरा दिया है? एक काला काला लग रहा है, यह इसलिए दिया है हमको अब कोई काला काम नहीं करना है, पूरे काले कामों को बैग में बंद करके रखना है। मगर पेट गुम जाए, पेट गुम जाए और पता लग जाए हमारा पेट इसने लिया है, मांगोगे कि नहीं मांगोगे? बताओ, बोलो। ये छोटे बच्चे दिखते नहीं, आगे बढ़ा करो। देखो बालाघाट में बूढ़ों को तो समय भले ही सबको नहीं मिला, मगर तारीफ करेंगे मिडिल स्कूल के बच्चे भी समझ में आए। बता, क्योंकि छोटों का साथ होना बड़ी बात होती है। सुनो, मैंने बच्चों से हमने पूछा, हमें लगा कि गुस्सा वगैरह ना आ जाए, गर्मी ऊपर से और श्रम भी हो रहा है, भैया संकोच नहीं करना, शाम को कुछ देना हो तो बताओ, पूरी पराठा नमकीन मीठा कुछ देना हो तो। बोलते महाराज हमारा तो दूध से काजू किशमिश से काम चल जाए, इसलिए बच्चों का ख्याल रखना सब लोग। हाँ सुनो, साथ में भोजन करने जाए शिवरात्रियों के सामने, पर बच्चों का ध्यान रखना, वो संकोच बस कुछ ना मान ना ले पाए तो उनको समझा देना, मना नहीं करो। सुनना घंटो भैया, छोटे बच्चों का ध्यान रखना। सुनो, अब आपकी कोई वस्तु गुम जाए तो मैं पूछा सुखू तो मांगोगे कि नहीं मांगोगे? आपका चश्मा मान लो संयम ले लिया, मान लो तो आपको पता लग गया कि मेरा चश्मा संयम ने लिया है, सुखू तुम मांगोगे कि नहीं मांगोगे? हैं? जोर से बोलो ना, ना मांगो तो नहीं चलेगा। जैसे अपनी वस्तु गुम जाती है, हम अधिकार से मांगते इधर लाओ। सुनो, तुम दे रहे हैं नहीं, सीधे नहीं टेढ़े होके ले ले। उसी प्रकार सुनो, अपना क्षमा धर्म गुम जाए, सुन रहे शिवरात्रियों, अपना कहीं क्षमा धर्म गुम जाए तो आपको भी सीधे या टेढ़े जैसे वैसे अपने क्षमा को मांग लेना चाहिए। क्षमा लाओ भैया, क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा मांगने में विलंब नहीं करना चाहिए। हाँ महाराज 10 दिन निकल जान दो, फिर हम क्षमा मांगे। भैया उदारी मन किया करो। सुनो, नीति में सिखाया सम्यक ऋण विरण और अग्नि का कण किसी को भी छोटा नहीं मानना चाहिए। यदि मान लो छोटी सी अग्नि का छोटी सा कण हो, पूरे नगर को भी जला सकता है। क्रोध के कारण दीपायन मुनि महाराज के बड़े शरीर से एक ऐसा तेजस पुतला निकला और पूरी द्वारका जल गई। सुन गए? घाव छोटा नहीं होता, छोटा घाव भी बड़ा बन सकता है।
और इसी प्रकार ऋण जो होता है, थोड़ा भी कर्ज ले लो, पता नहीं कितना बुरा रूप ले ले, पूरा अपना जीवन भर का कमाया सामान वही दाव में लग जाए। इसलिए हम 10 दिन के बाद क्षमा मांगेंगे, गलत बात। क्या सुन रहे कि सो गए? क्षमा कब मांगेंगे? कब? आज नहीं, अभी। किससे? अपने मित्रों से नहीं, अपने घर के लोगों से नहीं, अपने सगे संबंधियों से नहीं। जिससे कोई फटाफटी हो गई, बुराई बेमनस्ता हो गई, उससे क्षमा मांगना चाहिए। और क्षमा तो एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक मांगी जाती है। इसलिए प्रतिक्रमण आदि किया जाता है। यहाँ पर बड़े मुनिराज क्षमा की मूर्ति हैं और वह राजा अपने क्रोध को और बढ़ाता जा रहा है। वह पापी दुष्ट राजा जंगल में गया और एक मरा हुआ अथवा मार करके एक लंबा काला काला सर्प लेकर के आ गया। और जैसे गले में आप लोग स्वागत में हार पहनाते हो, सम्मान करते हो, उस पापी राजा ने मुनिराज के गले में भाई सांप डाल दिया और डाल करके घर पर आ गया। अपने जीवन संगनी से बोलता है। किससे? जीवन संगनी आने, हाँ, जिससे विवाह किया है, उससे सुनो, जिनको तू अपना गुरु मान दिए, जाके देख ले जंगल में क्या दशा हुई, वो तो भाग गया होगा। इसलिए तो नगर से आके जंगल में लेता है। ये भैया को क्षमा कर देना, भोगा वाले को बुरा नहीं मानना आप लोग। प्रयास करेगा तब ठीक कर लेगा अपनी व्यवस्थाओं को। तो बंधुओं, बन लेता है बाप क्या होगा, क्या किया? अरे तेरे गुरु ने, सुनो इधर, तेरे गुरु ने मेरे 500 शिकारी कुत्ते छोड़े। उसने किसी मंत्र के माध्यम से खीरित कर दिया, सब मोहित कर लिया, मगर मैं भी कोई काम नहीं था। फिर मैंने एक मरा हुआ सर्प उसके गले में डालकर छोड़ दिया। ये सही सुना चेतना ने चिंतित हो गई कि उसका भयंकर पाप किया, इतना जघन्य पाप को संभव ही नहीं सब लोग कर सके, और पाप कर लिया। और चेतना अपने सुख उपयोग में यशोधर मुनिराज सत्योपयोग में, और वह पापी श्रेणी राजा अशुभ उपयोग में है। अब देखो, वह मुनि महाराज अपनी आत्मा की साधना के बल पर सत्योपयोग में रह करके असंख्या दुगुनी कर्मों की रचना करें।
कोटि जन्म तप तपई ज्ञानवत कर्म धरई है, ज्ञानी के चिन्माय कृत से सेज न रही। क्या कहा छेड़ाला कार ने, तुलत राम जी ने लिखा, जो करोड़ों दिन में पापों का नाश होता है, कर्मों की निजरा होती है, वह पीतराज विज्ञानी वह 3 गुप्तियों के माध्यम से क्षण भर में कर लेते। इन पंक्तियों का कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। देखो ज्ञानी व्यक्ति के कर्मों का कितना नाश होता है। आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, क्यों मन तो लग रहा नहीं लग रहा, थोड़ा लगाओ, धीरे धीरे होगा। मगर सुनो, ये अकेले ज्ञान की बात नहीं, ज्ञान से तो अज्ञान का नाश होगा। ये कर्म समझ में आएगा, देव साधु समझ में आएंगे, आत्मा समझ में आएगा। मगर सुनो, जो धर्म के अनेकांत के विरोध में वक्तव्य देते हैं, व्याख्यान करते हैं, उनको जवाब देना भी आ जाएगा। आप कह सकते हो भाई साहब, ज्ञानी की अकेली बात नहीं, यहाँ तो 3 गुप्ती में लेने वाले दिगंबर मुनिराज पीतराज विज्ञानी की बात है। उनके कर्मों की निजरा, करोड़ों जन्म की निजरा क्षण भर में हो जाती है। वही यशोधर मुनिराज संतों में डूबे हुए बाल में उभर रहे और कर्मों की निजरा कर रहे हैं। और उन्हीं मुनिराज के निधन से बल चेतना भक्ति के कारण सुखोपयोग के माध्यम से पाप की निजरा कर रही, साक्षात पुण्य का आश्रय बंद कर रही। और तीसरा व्यक्ति उसी निमित्त के माध्यम से वह उपसर्ग करके भयंकर निरंतर निकालित कर्मों का आश्रय बंद कर रहा है। और बंधुओं, वह मिथ्या दृष्टि वह राजा ने उपसर्ग तो किया और उसने कहा, कहाँ है मेरे मुनिराज, कहाँ है मेरे गुरु महाराज। और पर गुरु महाराज को खोजती खोजती अपने उस पापी पति के साथ में आगे बढ़ती है। और बंधुओं, वह उन मुनिराज को जाकर देखती है। एक तरह उसको अपने मुनिराज के ऊपर गौरव का अनुभव हो रहा है कि देखो, मैं उन मुनिराजा की भक्त हूँ जो किसी प्रकार के उपसर्ग आने पर भी अपने स्वभाव से चिंत नहीं होते। और दूसरी तरफ पापी राजा के कुकृत्य के ऊपर दो आंखों में आंसू निकल पड़ते। उसने कुशलता से सकल आदि के दानों के माध्यम से और मुनिराज के ऊपर सर डाला था। 3 दिन हो चुके थे और चींटियां हो गई थी और चींटियों के माध्यम से पूरा शरीर चलने की तरह छिद्रमय हो गया था। ऐसे मुनिराज उपसर्ग जान करके बड़े कायरता से बैठे हुए हैं और चेलना की कुशलता से चींटियों का भी घात ना हो जाए, उनका उपसर्ग निवारण किया, चंदन आदि का लेप लगाया। और बंधुओं, जब चेलना ने चंदन आदि का लेप का प्रयोग करवाया और जब मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ और उन्होंने आंखें खोली और आंखें खोल करके मुनिराज देखते हैं, यहाँ कोई 2 लोग बैठे हैं, लगता है दोनों जीवन साथी हैं। और मुनिराज की श्रद्धा
मुनिराज की क्षमा को देख करके उस राजा का भी अनंतानुबंधी क्रोध शांत हो गया और मान दर्द हो गया। माया करीबी की बात रह रही है, लोग तो ले गई और अनंतानुबंधी कसाय उसकी समाप्त होती है और मुनि महाराज के लिए दोनों नमस्कार करते हैं और मुनिराज दोनों को एक समान आशीर्वाद देते हैं। और राजा को और लगता है, अरे मैंने जानलेवा हमला किया और मेरी पत्नी ने उपसर्ग निवारण करवाया और दोनों को समान आशीर्वाद कट हो गया। अभी छीनना की आंखों में आंसू थे, अब राजा शरण के आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत गलत किया, बहुत बड़ा पाप किया, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि नीति में लिखा दृश्य वर्णम भूर्भम रूपस्य वर्णम कौन और दृश्य वर्णम ज्ञानम और ज्ञान से वर्णम क्षमा। यहाँ कहा गया है कि मनुष्यों का आभूषण भले रूप होता है, रूप का आभूषण ज्ञान होता है और ज्ञान का आभूषण क्या था? क्षमा हुआ करता है। ऐसे क्षमा को धारण किया और बंधुओं अनादिकाल का मिथ्या भी बदलने लगा और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। इसको राजा शरण के सोचो कितना महान जीव धर्म मिला है। जान लेने वाले व्यक्ति को भी क्षमा दान दिया गया और बंधुओं पहले उपसर्ग किया और उपसर्ग करने से मुनि हत्या करने के भाव बनाने से 33 साल की 7वीं पृथ्वी के नरक की 33 साल की आयु का बंद कर दिया था। और जैसे ही संदर्शन हुआ उस आयु कर्म का परिवर्तन तो नहीं हो सकता, क्योंकि आयु कर्म 8 कर्मों में ऐसा है इसका संक्रमण नहीं होता है, किंतु अपकर्षण उत्कर्षण संभव हो सकता है। और वह आयु संबंध के परिणामों से कम हो गई और वह मुनिराज से क्षमा मांगता है। अब मुनिराज तो पहले ही क्षमा कर चुके हैं। यह यशोधर मुनिराज का प्रसंग आप लोगों ने भी सुना होगा, सुना के नहीं सुना। कई मंदिरों में चित्र भी आप लोगों ने देखे होंगे। और आज उत्तम क्षमा के दिन आपके बीच में हमने रखने का प्रयास किया है। आपको कैसा लग रहा है? बोलो तो क्या? अरे महाराज ऊपर से गर्मी लग रही। अरे याद रखना शरणार्थियों, आखिरी महाराज जी ने अपने मुखवाणी में लिखा है, संघर्षमय जीवन का उपमान, संघर्षमय जीवन का उपमान हर्षमय होता है, हर्षमय होता है। आप लोगों की निजरा कई शिविरों से ज्यादा होगी, मगर ऐसा नहीं। ये बालाघाट है, सूरज अपना काम कर रहा है और कुछ समय में लगता है मेघ तो मान भी आपको शिविर में आएंगे जरूर लगता है। हाँ, क्योंकि उम्मीद जीवन का अंतिम सहारा है। घर हौसले बुलंद तो समंदर का भी किनारा। इसलिए आप अपने आप को कमजोर नहीं मानना। जो शिविर में आए
और सिर में साधना करे। एक मान लेना ये अभक्क तो है ही नहीं, सुन रहे कि सो गए, ये अभक्क तो है ही नहीं, ये दूर भक्त भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जल्दी ही इन लोगों को सिद्धालय में भगवान के दर्शन होंगे। सुन रहे ना? इसलिए आप लोग कोई कार्यक्रम में विलंब हो जाए, क्रोध नहीं करना। और अब शाम का समय हो गया है, घड़ी चल रही है, 4:45 की ओर काटा जा रहा है और आप लोग भी सोच रहे हैं आज का उत्तम क्षमा का दिन पूरा हुआ। अब कल अपन मार्ग को देखेंगे। सुनो, ऐसा करोगे तो काम चलने वाला नहीं। अरे वर्ष में 3 बार मरवा दे, 3 बार ना सही तो 1 बार भाद्रपद में 1 दिन तो क्षमा को समझ लो। एक क्षमा कहाँ मिलेगी? हमारे यहाँ स्टेशनरी की दुकान है, कार्ड तैयार हो गए, धाम लेके लिखा रहेगा क्षमा वीर से घोषणा। भैया क्षमा पैसे से नहीं मिलती, आजकल तो और सस्ती क्षमा मान ली आप लोगों ने। पहले पोस्ट कार्ड भेजते थे, चिट्ठियां लिखते थे, अब तो वो डब्बा में कहोगे वो है चलित फोन या दूरभाष, चलित दूरभाष को मोबाइल बोलते बस उसमें 2 चढ़ियां बना नहीं क्षमा, ऐसे क्षमा नहीं होती। एक मशीनों के माध्यम से, एक कागजों के माध्यम से क्षमा नहीं होती। क्षमा तो आत्मा का धर्म होता है। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बाकी में आपका मन है सिद्धालय में अपना स्थान बनाने का, सिद्धालय को अपना आलय बनाने का, अंदर से अपने को क्षमा करने को और क्षमा मांगने को तैयार हो जाना चाहिए। और पारसनाथ भगवान की जय बोलते हैं, पारसनाथ भगवान की आराधना करते हैं, उनकी जय बोलना, उनकी आराधना करना, उनका अभिषेक करना, तब जाके सफल हो सकता है जब अंदर से प्राणी मात्र से क्षमा का भाव ना लेंगे। और यदि क्षमा का भाव नहीं आता है, ऐसे तो अनंत काल निकल गया। आचार्य कहते हैं कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कोयन चोलत परी सन्नतरियन कीर्माणे भी उपसव के विवर्ते तस कमार विलम होती। क्या 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं? त्रंशकृत, देवकृत, मानवकृत, प्रकृतिकृत। इस चारों प्रकार के उपसर्ग आने पर भी जो क्रोधित नहीं होता, गर्म नहीं होता, अंदर बाहर से शीतल बना देता है, ऐसा अपने को भी वही क्षमा भाव को धारण करना चाहिए। यही सियानियों की, यही उत्तम क्षमा होती है। अगर मैं एक बात सुनाकर अपने विषय को पूरा कर रहा हूँ। एक पंडित जी हुए हैं, पंडित गोपाल दास जी बरैया। कौन से नाम सुना? बहुत ही अच्छे विद्वान हुए हैं, जिन्होंने एक जैन सिद्धांत प्रवेशिका नाम का ग्रंथ लिखा है हिंदी में। एक जैन धर्म की उपन्यास जिसका नाम सुशीला है, उसकी रचना भी की है। ऐसे पंडित जी आप लोगों की तरफ ग्रस्त थे और योग से पता नहीं कैसी कुंडली मिली थी और पत्नी उनके विपरीत थी। जितने वे शांत थे और पत्नी उतनी क्रोधी थी और पत्नी रोज रोज गुस्सा करती थी। जब भी घर में आए और रसोई में आए, भोजन पाते में क्रोध पहले मिलता।
4 रोटी मिले नहीं मिले, 6 बातें सुनने को तो पंडित जी को जरूर था। अब फिर क्या हुआ, पंडित जी शांत रहते थे, बिना कारण के वो पत्नी पंडितानी गुस्सा कर रही थी, और जैसे गुस्सा कर रही थी और पंडित जी को उनके गुस्सा पर कोई हंसी आ गई। उसका कैसी पत्नी है, कैसा करती रहती है, बिना कारण क्रोध कर रही है। अब पत्नी को बुरा लग गया, एक तो जवाब नहीं देती, ऊपर से हंसी उड़ाती, और पत्नी को गुस्सा आया और कोने में चौके में जो दाल चावल आदि का पानी धोन रखा था, तो तुम्हारी ऊपर आटा सब्जी बनाने का पानी लगा था, इकट्ठा करके गैया को डालने के लिए या शादी में मिलाने के लिए क्या करते हैं, क्या शादी मिलाते हैं। चलो कम से कम इतना तो जानते, बड़े पेपर का दूध पीते हैं लोग, गाय कैसे पाल दें, शादी कैसे बना दें। हाँ, कुछ लोगों को क्या तो होना तो ये चाहिए, घर घर में दुधारू पशु होना चाहिए, ताकि हमारे शिवरात्रियों को घर का दूध दही और घी मिलना चाहिए। और सुनो, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, पूछ लेना, दूर लगे तो यहाँ पर ही व्यवस्था कर दी गई है। तो फिर बात करा था पंडितानी जी की, और एक गुस्सा आया और गुस्से में उठ के गई और रोटी का कप्पा छोड़ा और धोन का कबीला उठाया और आगे लो पकड़ लो, पंडित जी के ऊपर डाल दिया। राकेश भैया सुनो, सुनो क्या किया, दोनों उठा के पंडित जी के ऊपर डाल दिया, और पंडित जी शांत होकर के अपना मुख वगैरह पहुंच करके अब भोजन परोसो, भोजन खा के विद्यालय का समय हो गया। भाई विद्यालय था और विद्यार्थियों ने, बच्चों ने देख लिया, बच्चे बड़े शैतान होते, छोड़ते क्या, आज आगे बच्चे भी उन्होंने करते कॉलेज में अपने टीचरों के साथ में, है ना। फिर क्या हुआ, ये सुनो, सुन रहे ना, अब बच्चों ने कहा ताना पूछी की, पंडित जी समझ गए, इन्होंने देख लिया आज का दृश्य, तो क्या क्या हो रहा है, पंडित जी हम मुझे पूछ रहे आज भाई क्या कर रही थी। अब पंडित जी समझ गए, छुपाओ तो समस्या, देख तो सब बात नहीं है। तो पंडित जी कहते सुनो, क्या बच्चे सुन रहे ना, हाँ सुन रहे, कुछ नहीं, रोज रोज बादल आते थे और गरजते थे, आज बादल आए भी और करते भी और बरस भी गए। और पंडित जी ने हंसकर ये ऐसे विपरीत वातावरण को भी सहन करने की सामर्थ्य व्यक्त की है। आप लोग घर गृहस्थी में रहते हो, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो, बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, बड़ा दुख होता है। 4-5 दिन पहले कोई बात मेरे पास में आई, एक श्रीमान जी मेरे से बोले, इसको समझा महाराज, क्या हो गया, ये आज मेरे से बोल रही थी मैं फांसी लगा लूंगी, मर जाऊंगी। कोई बात नहीं थी महाराज, आपके पास में आना था, कोई मुझे काम आ गया, मैं आने में थोड़ा देर की और देर होने से इतनी बड़ी बात कही। हमने डांट लगाई, ऐसा करते ही छेद को जन्म ले करके, अरे महाराज की भक्ति भी हो, परोक्ष में नमोस्तु कर लेती। हमने कायस्थ करवाया, उसको प्राश्चित दिया, कभी ऐसा भाव नहीं करना, छेद में जन्म लिया, ऐसा क्रोध कभी नहीं करना, मरने के बाद हो जाए, मारने के बाद हो जाए, आपको तो हमेशा मरने वाले और मारने वाले को क्षमा का पाठ सिखाना चाहिए। मैं समझता हूँ आपका उत्तम क्षमा का एक प्रसंग आपके जीवन में बहुत ही शिक्षाप्रद होगा। आप चिंता करें, आप लोग ऐसा न समझें ये दिन हमारे काटना है, ये दिन काटने के लिए नहीं, एक कर्म काटने के दिन आए,
इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, पूरे उत्साह से आप लोग इस शिविर में पूरा लाभ लेना। आप पढ़ते हो तो थ्योरी और सामायिक आदि का व्यक्ति करे, इसका ध्यान रखना। अब कोई भी शिवरात्रि यदि ऑफिस में आए, यदि वो जाएगा तो कमेटी वालों से बोलता हूँ ये सब खिलौना नहीं, आओ मेरे पास पहले आए, कोई विशेष कारण होगा तो बात अलग है। हमारे पास शिवरात्रि पर्याप्त है और आप लोग फिर बात नहीं करना। अभी आप लोगों के पास समय है, आप लोगों को जो भी शाम का कुछ करना हो आप लोग करके यहाँ पर आए, प्रतिक्रमण होगा, इसके बाद में सामयिक का कार्यक्रम होगा, आचार्य भक्ति होगी, उसी में सब होगा। इसके बाद शंका समाधान जो सुबह प्रतिदिन होता था, आपकी शंकाएं आने लगी है हमारे पास में, कुछ शंका समाधान होगा और कई नगर नगरांतर के और देश सदर के लोग भी आपके इस कार्यक्रम को देखेंगे, देख रहे होंगे। आप लोग अच्छे से यहाँ पर आकर के लाभ लें। शिवरात्रि से कहना चाहता हूँ, मानता हूँ थकान है, इसलिए आप लोग लाइन से बैठे, आसन से बैठे, इधर उधर नहीं देखें। ये कैमरा कभी भी घूम सकता है और कोई भी देख सकता है छेद देने का कि आप लोग अनुशासित हैं या नहीं है। ये कैमरा आप लोगों के कमरे में पहुंच सकता है, वहाँ भी CCTV कैमरा लगे हैं। आपकी बातें सब ऑफिस में पता लग जाएंगी। सावधान लेना, मैं भी ज्यादा परिचय नहीं बालाघाट वालों से, आप कोई गलत धोखे से करो तो किस प्रकार ले ले, इसलिए अगर गलत करना ही नहीं, जिस काम से आए कोई काम करें और बिना अनुमति के कोई भी शिवरात्रि इस संतवास से बाहर नहीं जाएगा, इसका ध्यान रखें। रात के और शाम को आपकी अटेंडेंस भी होगी और सभी को इसकी व्यवस्था हो जाएगी। मगर उत्तम क्षमा को जरूर अपने जीवन में रखना और उसको कभी भूलना नहीं। एक क्षमा के माध्यम से भी हमारा कल्याण हो सकता है। सभी का कल्याण हो, अहिंसा, धर्मो, धर्म की